देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। जैसे कि आज अभी 2 दिन बाद ही भगवान श्री राम जी का उत्सव है, रामनवमी उत्सव। तो उस उपलक्ष्य में आज हम भगवान श्री राम के बालकांड से हम लोग कुछ सुनेंगे। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि एक बार अपने मोबाइल को चेक कर लीजिए और मोबाइल आपके साइलेंट मोड में होना चाहिए, वो कथा के दौरान वो बजे नहीं। और जिसको साइलेंट करना नहीं आता है आस पड़ोस को दे दीजिए, पड़ोसी को दे दीजिए, वो कर देंगे। ठीक है, साइलेंट मोड पे हो। तो हम लोग पहले भगवान श्री राम का प्रणाम मंत्र उच्चारण करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे दोहराएगा। रामाय राम भद्राय, रामाय राम भद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, रघुनाथाय नाथाय, सीताये पतये नमः, सीताये पतये नमः। रामाय राम भद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताये पतये नमः। तो हालांकि मैंने आज कल ही हमने एक डॉक्टर साहब से बात किया था कि बोले रामनवमी में क्या करें। बोले हम लोग कुछ राम कथा करेंगे। वो हमने वो पूछे कितना दिन, बोले 1 दिन करेंगे। राम कथा 1 दिन में क्या होता है, वैसे बोले। तो हालांकि 1 दिन में नहीं होता है, राम कथा तो नित्य होना चाहिए, प्रतिदिन, है ना। और ये हमारी वैदिक संस्कृति हुआ करती थी कि हम लोग प्रतिदिन सुबह भागवत पढ़ना या शाम में रामायण महाभारत का कथाएं सुनना, यही सभी का जीवन होता था। पर कलयुग के प्रभाव से, आधुनिकीकरण के प्रभाव से अभी धीरे धीरे लोग भूल गए। पर हम अभी जो राम कथा का प्रयास करेंगे, इससे हम लोग को प्रेरणा लेने के लिए कि हम प्रतिदिन राम की, भगवान श्री राम के उनके जो शिक्षाएं हैं उसको हम प्रतिदिन उसको पढ़ें, उनके अपने जीवन में उतारें। तो ये जो कथा है, इस कथा से उसका उद्देश्य है कि हम रामायण की शिक्षाओं को तो पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, पर कम से कम भगवान श्री राम की शिक्षाओं को जानने के लिए प्रेरणा हमें प्राप्त हो। हम प्रतिदिन 15-20 मिनट प्रतिदिन शाम में समय निकाल के अपने परिवारजनों के साथ, अपने बच्चों के साथ, है ना, राम की करें। ज़्यादातर लोग अभी टीवी, है ना, टीवी में कई प्रकार के ऐसे कार्टून, बहुत दुख लगता है। एक हमारे डिब्रूगढ़ में एक भक्त है, परिवार है, तो उनके भैया जो है भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है उनका, भक्ति नहीं करते, हालांकि विरोध भी नहीं करते,
भाभी जी करते हैं, पर भैया भक्ति जो मतलब मैं एक प्रभु माता जी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत वो लोग पारिवारिक भक्ति कर रहे हैं, उनके भैया भाभी भैया भक्ति नहीं करते। तो अभी भैया क्या करते हैं, वो रामायण भी नहीं सुनते, भागवत भी नहीं सुनते, वो कार्टून देखते हैं केवल, मोबाइल में कार्टून देखते हैं। और कार्टून देखते 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 इतना देखने लगे, अभी उनका दिमागी संतुलन वो खो बैठे। अब एक तरह से आप पागल कह सकते हैं, कभी हंसते रहते कभी रोते रहते। तो ये वर्तमान स्थिति है। यदि वो राम की कथा, कृष्ण की कथा सुनते तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अभी आधुनिकीकरण का उन्होंने आश्रय लिया तो वो पागल बन गए। तो इसलिए हमें पहला शिक्षा है कि हम राम का, भगवान कृष्ण की कथा सुने, नहीं तो हम भी है ना फिर दवा लेके चलना पड़ेगा जीवन। तो जो रामायण है, जो ओरिजिनल वाल्मीकि जी ने जो रामायण का जो रचना किया, उस पूरे रामायण में 7 भाग है। एक है बालकांड। बालकांड में भगवान श्री राम के जीवनी जो है, उनका जन्म होना, युवावस्था, फिर भगवान राम का माँ सीता के साथ विवाह, वो उसके मतलब बालकांड के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद दूसरा जो कांड है वो है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में भगवान जो वनवास गए, वनवास में जो उनके जो लीलाएं हैं उसके ऊपर आधारित है ये बालकांड, अयोध्या कांड। और अरण्य कांड में जहाँ पर रावण जो है माँ सीता को अपहरण कर लेता है, उसके संबंध में वो चर्चा आता है अरण्य कांड में। और किष्किंध्या कांड में जहाँ पर हनुमान जब सुग्रीव पूरा जो वानर सेना मिलके भगवान कैसे किष्किंध्या पहुँचते हैं और कैसे सीता माँ की अभी खोज करे, उसके ऊपर वो किष्किंध्या कांड है। और सुंदर कांड जो है, वहाँ पर सुंदर सबसे प्रसिद्ध भक्त वैष्णवों के गुरु हनुमान जी का वर्णन है, उनके कार्यों का, किस तरह से वो माँ सीता को ढूंढ लेते हैं। और उसके बाद युद्ध कांड में माँ सीता के साथ मतलब माँ सीता को प्राप्त करने के लिए जो युद्ध होता है उसके ऊपर है। और अंततः उत्तरकांड में भगवान राम फिर पूरे संसार के सम्राट बनते, चक्रवर्ती सम्राट, राजा बनते हैं, है ना। और माँ सीता को फिर भगवान श्री राम के द्वारा त्याग, उसके विषय में। और अंततः भगवान श्री राम और सीता अपने धाम वैकुंठ अयोध्या जगह पे फिर वो चले जाते हैं, ओरिजिनल अयोध्या ऊपर में। भगवान जब यहाँ पर आते हैं, भगवान अपने धाम को लेके आते हैं। भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं? भगवान कृष्ण कहाँ रहते हैं पता नहीं, गोलोक वृंदावन में। कहाँ? वो आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में रहते हैं। और वहाँ से जब यहाँ पर आते हैं संसार में, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, सभी को भक्तों को दर्शन देने के लिए, उद्धार करने के लिए, दुष्ट जनों को संहार करने के लिए भगवान आते हैं। तो जब गोलोक वृंदावन से आते हैं, वो धाम लेके आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या कहा, वो आए थे वृंदावन में, तो उसको बोलते भौम वृंदावन। और ऊपर में भगवान जहाँ रहते, आध्यात्मिक हमेशा रहते, वो है गोलोक वृंदावन। तो उसी प्रकार यहाँ पर भगवान अयोध्या में आए, उसी प्रकार ऊपर में भी आध्यात्मिक जगत में भी क्या है, अयोध्या है। तो वहाँ पर वे चले जाते हैं, है ना। तो ये पूरा 7
कांड में इस तरह से रामायण का वर्णन हुआ है। तो प्रारंभ करते बाल कांड से कुछ थोड़ा सुनने का। एक समय की बात है, वाल्मीकि मुनि जो है अपने शिष्य को लेके तामस नदी के सामने तट में भगवान के संबंध में वो चर्चा कर रहे थे। हालांकि वाल्मीकि मुनि उनके हृदय में कुछ दुख का अनुभव हो रहा था, है ना। तभी वो भगवान के गुणानुकीर्तन में वो मग्न थे, अपने शिष्य को सुनाते हुए। उसी समय नारद मुनि का प्राकट्य होता है उस सभा में। किसका? नारद मुनि। नारद मुनि का। जब नारद मुनि प्रकट होते हैं उस सभा में, तुरंत वाल्मीकि मुनि मानो कि बहुत उत्साही हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। और आनंदित होके, है ना, सभी उठ के नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि नारद मुनि जो है वो संसार में विचरण करते रहते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं है। वैकुंठ जगत में, है ना, आध्यात्मिक जगत में, इस धराधाम में वो कहीं भी जाए, कहीं भी चाहे, वो भगवान का गुणानुकीर्तन करते हुए कहीं पर भी वो जा सकते हैं। ये नारद मुनि का विशेष उनका गुण है। कोई समय कोई मतलब वीजा पासपोर्ट उनको नहीं चाहिए। कहीं पर भी जब भी उनका मन हो, जहाँ पर भी मन हो, वहाँ वो चले जाते हैं। तो उसी प्रकार नारद मुनि जब प्रस्तुत हुए, वहाँ पर प्रकट हुए, तुरंत क्या हुआ? तुरंत वाल्मीकि मुनि और उनके शिष्यगण वो खड़े हुए, उनको प्रणाम किया, पूरा साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम करके, जैसे आप लोग थोड़ा नीचे बैठे, मैं ऊपर बैठा हूँ, इसको व्यास आसन बोलते। इसी तरह ऊंचे आसन में नारद मुनि को बिठाए, उनका पद प्रक्षालन किए, है ना, और उनका सेवा करते हुए। और अभी वाल्मीकि मुनि नारद मुनि से मतलब बहुत धैर्य, गंभीरता पूर्वक, विनम्र होकर प्रश्न करते हैं, है ना। तो वो क्या प्रश्न करते हैं? हे प्रभु, आप सभी के ज्ञाता हैं, आप शास्त्रों के ज्ञाता है, परम सत्य को जानने वाले हैं। तो कृपा करके आप मुझे बताइए कि वर्तमान समय में अभी कौन है ऐसा जो सभी ऐश्वर्य को धारण किए हुए हैं। ठीक है, बच्चे लोग थोड़ा अपने माताएं ध्यान दें, बच्चे लोग ऐसे नहीं घूमे और मतलब वो मत करें, डिस्ट्रैक्शन होता है। हम लोग 1 घंटे के लिए चर्चा करेंगे, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। बच्चे जो अपने माँ जो है बच्चे को ध्यान दें, नहीं तो बाहर इधर में लेके खिलाए, उन लोग को खिलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। तो हे प्रभु बताए आप मुझे, कौन ऐसा वर्तमान समाज में ऐसा कोई है कि जो समस्त ऐश्वर्य को धारण किए हुए हो, जो सिद्धि प्राप्त हो, जो शक्तिवान हो, जो बहुत सत्यवादी हो, कृतार्थ हो। हे प्रभु आप मुझे बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें पूरा चरित्र, शुद्ध चरित्र, मतलब चरित्र जो है दिखता हो? ऐसे प्रश्न कर रहे हैं, है ना। और हमेशा वाल्मीकि मुनि प्रश्न कर रहे हैं नारद मुनि को, ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो हमेशा हर जीवों के कल्याण के लिए चिंतन करता है। समझ रहे? कैसे जीवों का कल्याण हो, ऐसा व्यक्ति कोई है क्या? आप मुझे निश्चित रूप से बताइए। हे प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके समान और कोई नहीं हो, है ना, अद्वितीय हो, बहुत सुंदर हो, और कभी भी क्रोध के वशीभूत ना हो, उनमें कोई क्रोध नहीं है। और ऐसा भी हो जब समय आने पर देवी देवताओं के हृदय में क्रोध प्रकट कर सके,
जब जरूरत हो। ऐसा व्यक्ति, प्रभु ऐसा व्यक्ति कोई है कि संसार में पूरे त्रिभुवन में सुरक्षा प्रदान कर सकता है? पूरे संसार में, इस पूरे त्रिभुवन में जो ऐसे माताएं, थोड़ा आगे आ जाइए, यहाँ पर जगह भी है, आपको पीछे थोड़ा आगे आ जाइए, इस जगह में कवर कर लीजिए। इधर माताएं आ रही है तो आप थोड़ा आगे आ जाइए। मम्मी आता हूँ अगर आइदिनुहोस्, केही छैन, अगाडि आउनु, भगवानको छेउमा जानुहुन्छ, है ना। स्कूल का समय था कि पीछे बैठेंगे तो अच्छा है, मास्टर जी नहीं देखेंगे। अभी तो अच्छा है ना, जितने आगे आएंगे भगवान के सामने आएंगे तो भगवान के निकट आएंगे तो अच्छा है। आगे बैठिए, यहाँ पर बैठे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हो गया सेटल? ठीक है, बैठ जाइए। हे प्रभु, ऐसा व्यक्ति हो जिनमें इतनी शक्ति हो जो पूरे संसार को वो रक्षा कर सके, जिनके साथ हमेशा विद्यमान हो लक्ष्मी देवी। ऐसे कौन प्रश्न कर रहे हैं? कौन कर रहे प्रश्न? नारद मुनि, सॉरी वाल्मीकि। किनको? नारद मुनि जी को। अभी उत्तर में नारद मुनि बताते हैं कि हे ऋषि मुनि, हे वाल्मीकि जी, निश्चय ही अभी वर्तमान समाज में ऐसा आदर्श राजा हुआ है, आदर्श राजा वर्तमान में है जो रघुकुल में इक्ष्वाकु, मतलब कुल में जिसका जन्म हुआ है और जिनका नाम है राम, जो सबको आनंद प्रदान करता है। इक्ष्वाकु कुल में भगवान श्री राम आए। इक्ष्वाकु शब्द भगवत गीता के 4थे अध्याय में आता है, ज्ञान योग में। क्या? कौन सा श्लोक? इमं विवस्वते योगा प्रोक्तवान, क्या श्लोक निकालिए इसको। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तहम अहम अभ्याम विवस्वान मानवे प्रह इक्ष्वाकु अब्रवीत। मतलब भगवान ने ये भगवत गीता का पहले ज्ञान अर्जुन को नहीं, पहले ये ज्ञान तो सूर्य देव को दिया था। फिर सूर्य देव से मनु को आया और मनु से इक्ष्वाकु को आया, और जिस वंश में भगवान श्री राम आए, है ना। तो वही अभी नारद मुनि बता रहे कि इक्ष्वाकु वंश में अभी जन्म हुआ है, प्रकट हुए हैं राम। और राम का अर्थ क्या है? जो सबको आनंद प्रदान करता है। तो उसके बाद वो आगे बताते हैं, हे वाल्मीकि जी, वे तो मूर्तिमान उनके गुण है, मतलब जो उनके दिव्य गुण है वो पूरा मूर्तिमान स्वरूप है। उनके पूरा जीवन जो है, उनका पूरा चरित्र है, उनका जो पूरा शरीर है पूरा दिव्य गुणों से भरा हुआ है, वैसे बताते हैं। और सभी ऐश्वर्य के वो मालिक हैं। कितने प्रकार ऐश्वर्य होते हैं? 6। क्या क्या गौरव जी? भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं। क्या क्या देव जी? अभी जी, साजन, प्रमेश जी, गोपाल जी, बिनु जी बता दीजिए। सबसे बलवान, सुन लीजिए। सबसे ज्ञानी, सबसे सुंदर, सबसे वैरागी, सबसे धनी। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशसा श्रिया यशस्वी, है ना। ये कौन बता रहे? भगवान का परिभाषा कौन बता रहे? पराशर मुनि। पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव के पिता। हम ऐसे इंट्रोडक्शन करके समझ, मतलब चर्चा करने से कुछ घुसेगा।
नहीं तो एक कान से बैठेंगे आप और एक कान से निकल जाएगा, कुछ लाभ नहीं। इसलिए हम ऐसे कथा करते हैं कि थोड़ा समय के लिए करते हैं, इंटरेक्शन होगा, आदान प्रदान होगा तो कुछ घुसेगा तो कुछ काम आएगा, नहीं तो एलो और गेलो, आए और गए, कुछ काम नहीं। ठीक है ना। तो क्या हुआ, पराशर मुनि भगवान का परिभाषा बताते, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशसा श्रिया ज्ञानम वैराग्य चैवा क्षणम भग इति गणा। जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य हो उसे भगवान कहते हैं। तो इसे बताएं, अभी जब पीछे आए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में स्विच ऑफ कर दीजिए। अभी आप 45 मिनट हम नहीं, कुछ ये मोबाइल नहीं बदलना चाहिए, प्लीज साइलेंट कर दीजिए। देखिए कौन नहीं आता उसको करा दीजिए साइलेंट। तो पहले सबसे जो है वीर, शक्तिशाली, धनी व्यक्ति, ज्ञानी, वैरागी, और क्या रह गया, यशस्वी, जिसका पूरे सब में जिसका नाम हो। तो ये है। तो इस तरह से जिसके बाद 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसके पास होता है उसे भगवान कहते हैं। और नारद मुनि बता रहे हैं ये जो राम है इनके पास समस्त 6 प्रकार के ऐश्वर्य उनमें विद्यमान है। समझ गए। और राम जो है अपने पूरे उनके इंद्रियों में नियंत्रित है, उनके पूरे इंद्रिय जो है नियंत्रित है, और वो उनके पास अनेक उनमें शक्ति है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है ना। राम, भगवान श्री राम के इतने लंबे हाथ होते थे कि वो पूरा क्या बोलते इसको, घुटना तक वो क्रॉस कर जाता था, इतना लंबा हाथ, पूरा ऊंचा, शोल्डर पूरा बड़ा, कंधा, है ना। तो ऐसे उनके मतलब, और यहाँ पर गला में 3 रेखा, सुंदर, इस तरह से उनका शरीर का मतलब वर्णन करते हैं नारद मुनि। और उनका जो रंग है राम जी का क्या है, कौन राम जी का पूजा करता है, हाथ उठाइए। कोई नहीं करता है, ठीक है, तो और करता है। तो राम जी का कलर क्या है, रंग क्या है, अरे अपने मालिक को नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। जिसे प्रेम होता है सब जानते हैं, वो उसको क्या खाना अच्छा लगता है, वो कहाँ क्या कपड़ा अच्छा लगता है, क्या करते हैं कि नहीं, यही तो भक्ति है। अभी क्या राम कृष्ण किसी के साथ हमारा कोई संबंध है, केवल हम जाते हैं प्रभु नौकरी लग जाए, कमर का दर्द ठीक हो जाए, पैसा 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 हो गया, यही हमारा भक्ति है। भक्ति मतलब भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना, ये शुद्ध भक्ति है। तो भगवान का जो कलर है वो है मतलब ग्रीन, मतलब ग्रीनिश ब्लू। कैसे अनुवाद करेंगे, डार्क ग्रीनिश ब्लू। देखिए रामायण अभी यहाँ पर मैंने हम लोग सजा के रखे हैं। भगवान श्री राम को देखिए कैसा है, ब्लू मतलब नीला और हरा का एक मिश्रण है ना। देखिए यहाँ पर भगवान श्री राम बैठे हुए हैं किताब में, रामायण में, ये उनका कलर है, डार्क ग्रीनिश ब्लू, हरा और ब्लू का मिश्रण का एक रंग है भगवान श्री राम। ठीक है। और अरे सुनो, अभी पीछे बात करना। और उनका जो चरित्र है, मतलब उनका जो मतलब व्यक्तित्व है बहुत ग्रेट, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब धीर, मतलब बहुत तो हल्का नहीं है। मतलब एक व्यक्ति देखने से लगता है नहीं, पूरा धीर व्यक्ति, पूरा मतलब अभी इंग्लिश में क्या बोले, गंभीर। यस, गंभीर व्यक्ति। क्या ना, मेरा थोड़ा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, इंग्लिश में पढ़ा, अंग्रेज की स्कूल में पढ़ गया तो मैं बिगड़ गया था। पर एक्चुअली हिंदी पढ़ना चाहिए, हिंदी बहुत अच्छा है, हिंदी संस्कृत। तो और उसके बाद भगवान राम जो है, नारद मुनि बताते हैं उनके परम चरित्र जो है
जिस प्रकार का चरित्र होना चाहिए वो भगवान श्री राम में पूरा विद्यमान है। ऐसा चरित्र, और वे जो है पूरे वैदिक नियमों को खुद पालन करते हैं। हालांकि भगवान राम जो है वो वेद को जन्म देते हैं। भागवत गीता में आता है ना, भगवान जब सांस छोड़ते हैं तब वेद का प्रकट होता है, वेद शास्त्र के ज्ञान का प्रकट होता है। तो खुद ही वो देने वाले हैं और वो खुद ही वो नियम का पालन करते हैं। जैसे आप भागवतम में आप पाएंगे भगवान कृष्ण, अभी हमको सुबह उठना होता है, मंगल आरती में उठते हैं सभी, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे तक सभी उठ जाते हैं। क्यों? भागवत में पाते हैं हमको मिलता है कि भगवान स्वयं 3 बजे उठ जाते हैं। भगवान 3 बजे उठ के भगवान ध्यान करते हैं। किनको ध्यान करते हैं? अपने आप को ध्यान करते हैं, है ना। क्योंकि सुबह के समय 3-4 बजे के समय में, जैसे हम लोग आसाम में सुनते थे, यहाँ पर भी छोटे में मैंने जितिया मुर्गी जितिया माटे सब उठी जाए। मुझे पता नहीं अभी उस समय में द्वारका में मुर्गी होता था कि नहीं, पर क्या है कि सुबह में वो पक्षी हमेशा होते हैं। पक्षी का एक विशेष पक्षी का उन लोग का एक वो आवाज होता है तो भगवान उठ जाते हैं। और जो रुक्मिणी है, ये रुक्मिणी जितने भी मतलब रानी है वो कोसती थी, अब देखिए भगवान उठ गए, अभी हमसे अलग हो रहे हैं, तो ऐसे उनमें भक्ति होता है। तो इसलिए भगवान भी जो है पूरे शास्त्रों को नियम पालन करते हैं। इसीलिए हमको बताते हैं ना, हम लोग को कई लोग जब हमसे जुड़ते हैं तो आपका इतना नियम, बाहर में जाएंगे तो कोई नियम नहीं, कितना अच्छा है, पर आपका इतना नियम आप हमको बोलते हैं। पर इसलिए आप इन नियम के विज्ञान को समझेंगे। यदि नियम के पीछे जो विज्ञान है उसको यदि आप समझ लोगे तो आपको नियम करने में कोई कठिन नहीं होगा। हम नियम का पालन क्यों करते हैं? नियम का पालन करने केवल एक ही उद्देश्य है, सततम स्मृतव्य विष्णु विस्मृतव्य ना जातु चित, कि मेरे द्वारा कभी भी भगवान को हम विस्मरण नहीं हो, मतलब भगवान को हम भूल नहीं जाए, और प्रति क्षण जो है भगवान का स्मरण हो। इसीलिए नियम का जरूरत है। एक होता है बद्ध आत्मा, एक होता है मुक्त आत्मा। और हम जितने भी यहाँ पर हम लोग क्या है, बद्ध आत्मा है, कंडीशन सोल है, अभी बंधे हुए प्रकृति के नियम के द्वारा, अभी काम इच्छा के द्वारा हम बंधे हुए, इस शरीर में बंधे हुए हैं, हम मुक्त नहीं है। हम अभी वैकुंठ में नहीं रहते, अभी ये संसार में जहाँ पर जन्म मृत्यु चक्र चलता है वहां पर है। तो इसीलिए हमारा अभी सतत भगवान के प्रति स्मरण नहीं होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं, भूले हुए हैं। आप देखिए, आप अपने गांव में चले जाइए, जो सर्वे करते हैं ना लोग सर्वे करते, तो आप अपने गांव में सर्वे कीजिए। आप कुछ मत बोले, केवल पूछिए 100 घर में भगवान कौन है बताइए। एक घर में जाइए, भगवान कौन है, फिर दूसरे घर में जाइए, भगवान कौन है। ऐसे आप अपने 100 घर होंगे, यदि गांव में पूछिए भगवान कौन है। मैं आपको बता सकता हूं, जो अभी अब तक का मेरा 15 साल का जो अनुभव है इस भक्तिमय जीवन में, 90% को पता नहीं है भगवान कौन है। कोई बोलेगा दुर्गा भगवान है, कोई बोले काली भगवान है, कोई बोले शिव जी भगवान है, कोई बोले ब्रह्मा जी भगवान है। किसी का भी क्लियरिटी नहीं है। क्यों? कोई शास्त्र नहीं पढ़ते। क्यों? कोई साधु संग में नहीं आते हैं। क्यों? अभी मंदिर केवल नाम के लिए मंदिर है, एक्चुअली मंदिर हमारा विद्यालय है, मंदिर से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आज आप देखिए कहाँ मंदिर में शिक्षा दिया जाता है, नहीं। तो इसलिए हम सब भूल चुके हैं। इसीलिए हम बद्ध आत्मा हैं। और मुक्त आत्मा के लिए कोई नियम नहीं होता कि वो सतत भगवान की स्मरण में रहते हैं हमेशा। पर जब बद्ध आत्मा है तो हमें
भगवान को स्मरण करने के लिए हमें कुछ नियम की आवश्यकता है, हमें नियम चाहिए। इसलिए नियम में बंधेंगे तो हमसे भक्ति होगा। और देखिए संसार में ऐसा कोई आपको मिलता है कि जो फ्री है? कोई भी फ्री नहीं है। आप बच्चे को ले लीजिए, स्कूल में उसका नियम है, जो टीचर है उसका भी नियम है। वो मन माने ढंग से स्कूल नहीं जा सकता है। टीचर होने से भी एक समय में उसको जाना होगा, वहाँ पर साइन करना होगा, कितना बजे घुसा। तो इसी प्रकार हर जगह में नियम है, तो भक्ति में क्यों नियम नहीं हो जो पूरा परम हो? तो इसीलिए, और स्वयं यहाँ पर नारद मुनि बता रहे कि स्वयं भगवान जो है नियम का पालन करते हैं, इसीलिए नियम का पालन करना चाहिए। विशेष करके हमारे स्थिति में जहाँ पर अभी हम भगवान को भूल चुके हैं, अपने जीवन के उद्देश्य को भूल चुके हैं, क्यों हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन में हमें क्या करना है, जीवन में क्यों दुख आते हैं, जन्म मृत्यु चक्कर में क्यों हम फंसे हुए हैं, जन्म मृत्यु से निकल के हम कहाँ जाएंगे, मृत्यु के पश्चात क्या होगा, पुनर्जन्म है कि नहीं, ये जितने भी प्रश्न हैं, है ना, हमें पता नहीं। ये प्रश्न को पाने के लिए हमें विशेष करके मनुष्य जीवन मिला है। और ये मनुष्य जीवन में यदि हम ऐसे साधुओं के संगति में, ऐसे रामायण भगवद गीता का संतों के संग में जब हम ये चर्चा करेंगे, सुनेंगे, तो धीरे धीरे हमारा जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं रूल्स फॉर फ्रीडम, नियम स्वतंत्र बनाने के लिए। हम सोचेंगे नियम मतलब हम सोचते हैं कि हम बंधे हुए हैं, पर नियम मतलब हमें स्वतंत्र करने के लिए, इस जो बंधन में हम अभी है, जन्म मृत्यु चक्र, इस शरीर के बंधन से निकालने के लिए इस नियम को दिया जाता है ना। तो ये है। तो नारद मुनि आगे बताते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के, त्रिभुवन के वो केवल आश्रय है। वो शत्रु के दमन करता है और भक्तों का वो उद्धार करने वाले हैं। सभी शास्त्रों के वो ज्ञाता है ना। और सभी प्रकार के जो अस्त्र शस्त्र हैं उनमें वो निपुण है, वो जानते हैं। और पूरा दृढ़ताबद्ध मतलब डिटर्मिनेशन और पूर्ण मतलब उनका स्मरण है। जो इनका इस भगवान का जो भगवान श्री राम का जो स्मरण शक्ति है वो मतलब अतुलनीय है। कभी भी वो, अभी देखिए हम भक्तों से सुनते हैं, भागवत में सुनते हैं, यदि हम एक भक्त यदि वो भगवान के लिए थोड़ा भी कुछ करता है, थोड़ा भी हम यदि कुछ भगवान के लिए करेंगे ना, आप भूल जाएंगे आपने क्या किया भगवान के लिए। पर भगवान कभी नहीं भूलते आपके लिए। भगवान सबको रिटर्न करते हैं, सबको देते हैं, सबको देते हैं। तो ऐसा है भगवान का चरित्र। नारद मुनि बताते हैं कि हे वाल्मीकि जी, भगवान सबसे ज्ञानी है, सभी के प्रति उनका करुणा है ना। और वीर है, युद्ध में वो वीरता प्रदान कर सकते हैं, है ना। और वे भगवान श्री राम को हर जीव पसंद करता है, प्रेम करता है। केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, पशु बानर सभी भगवान श्री राम के लिए वो ललायित है। भगवान श्री राम के लिए वो पागल है। ये है प्रभु राम, है ना। फिर आगे बताते हैं, जिस तरह से समुद्र धैर्य होता है ना, उसी प्रकार राम का चरित्र है। वो धैर्यवान किस प्रकार से है? जैसे हिमालय पे पर्वत धैर्य है, उनका शक्ति स्वयं विष्णु है, उनकी सुंदरता चंद्रमा के समान, है ना। उनका धैर्य शक्ति, सहनशीलता भूमि देवी की जैसी। भूमि देवी कितना सहन, हमें सब पापी जीवों को सहन करते आ रही है भूमि देवी, कोई आपत्ति नहीं करता। तो ऐसे सहन शक्ति भगवान श्री राम में, है ना। और जब क्रोध आ जाए, वो क्रोध उनका आता नहीं, जब जरूरत पड़ने में यदि क्रोध आ जाए, ऐसा अग्नि वो प्रकट करते हैं जो मतलब ब्रह्मांड के मतलब प्रलय के समय जो अग्नि होता है निकलता, वो अग्नि वो प्रकट करते हैं, कर सकते भगवान श्री राम। जिसको नींद लगे खड़े होकर सुने,
तो इस तरह से नारद मुनि में वो बोलते बहुत वो धनवान व्यक्ति हैं, और अंततः वो नारद मुनि बताते हैं कि भगवान श्री राम जो है अपने जो भी प्रजा है बहुत प्यार से, मतलब पुण्यवान तरीका से, धार्मिक तरीका से और बहुत आदर्श स्थापित करते हुए अपने प्रजा का वो क्या करते हैं, शासन करते हैं। और वो बताते हैं कि जो अयोध्या नगरी था वो कैसा है कि कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ता था, शारीरिक हो या मानसिक, दोनों ही प्रकार से बीमार से मुक्त हुआ करते थे। अभी वर्तमान समय में देखिए हर कोई बीमार है ना माताएं, सब प्रभु जी लोग, ज़्यादातर लोग बीमार हैं। और मानसिक रोग में तो और अभी सब मानसिक रोग का बीमार भी सबको लग रहा है, अभी सबको टेंशन है ऐसे। और उसके बाद प्रभु श्री राम के साम्राज्य में हर व्यक्ति सुखी रहता था, आनंदित रहता था, और कभी भी चोरी, डकैती, भूखमारी, सूखा ऐसा नहीं होता था भगवान श्री राम का समय में। तो ये है राम राज्य। हम लोग सब बोलते हैं जय श्री राम चिल्लाते हैं, और मतलब राम राज्य की सभी अपेक्षा करते हैं। तो ये राम राज्य का परिभाषा, जिसका मोबाइल वो ले लीजिए, वो दे दीजिए किसी को, कौन से को मोबाइल में दी दिनों वाले स्विच ऑफ पाड़ दिनों से आधा घंटा पसी ले लीजिए। तो यहाँ पर बताते हैं कि अन्न, प्रचुर मात्रा में अन्न होता था, प्रचुर मात्रा में सब्जी, और प्रचुर मात्रा में दूध का प्रोडक्ट। अभी आप लोग सभी गांव में है ना, सभी गांव में है, कितने जो प्रतिदिन दूध पीते हैं? कम से कम 1 पुआ, हाथ उठाइए। माता है प्रतिदिन कौन पीते? कम से कम 1 पुआ दूध उठाइए। क्या आपको थोड़े पनिशमेंट देंगे, उठाइए। हम देखना चाहते, भगवान श्री राम देखना चाहते हैं कितना लोग पीते दूध। यहाँ पर उठाइए, प्रतिदिन कम से कम 1 पुआ दूध, और चाय पीते हैं। वो कलयुग का प्रभाव है। हाँ, और प्रभु लोग कितना प्रतिदिन 1 पुआ दूध कम से कम कितना दिन पीते हैं? हाँ, उसमें भी कम है, देखिए कम है, 5-6 जने में 2-4। एक्चुअली मैं आपके दूध के चाय बताया ना, मैं आपको बोल देता हूँ एक बार। अपोलो हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, नाम भूल गए, वो साउथ इंडियन, वो बताते हैं कि दूध में जब ये शक्कर और ये जो चाय पत्ती जब मिलता है ना, वो जहर में परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए दूध चाय तो कभी मत पीजिए। और ये शास्त्रों के दृष्टिकोण से भी ये अपराध है, पापमय है। मतलब दूध को इस तरह से नशा के, चाय पत्ती नशा है, आप उसमें कैफीन रहता है चाय पत्ती में, तो वो नशा। दूध अमृत है, दूध मिलता है भगवान की भक्ति को समझने के लिए, शरीर को पोषण देने के लिए दूध प्रकृति ने दिया है। अब ये बजेगा तो नेक्स्ट आप प्रसाद रामनवमी में प्रसाद आप खिला दीजिएगा, जिसका बजेगा रामनवमी में फाइन। रामनवमी अभी आने वाला रामनवमी प्रसाद आप लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इस तरह से ये दूध की है, तो इसीलिए कम से कम दूध के साथ ऐसा नहीं मत कीजिए। और देखिए इसी के कारण आप देखिए, क्योंकि हम धर्म का पालन नहीं करते हैं, हम अपने मन माने ढंग से पाप कार्य में लिप्त है, तो आज सभी लोग बीमार हैं, सभी बीमार हैं। किसी का धर्म के प्रति रुचि नहीं है,
भक्ति के प्रति किसी का भी वो इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग फोन करते करते थक जाते हैं, मंदिर में बुलाते बुलाते, कि ये कलयुग है, ये कलयुग है। कितने दिन तो फोन ही रिसीव नहीं करते। ओ बृहस्पतिवार, ये साधु का फोन आ गया अभी, ओ ये तो बोलेगा अभी मंदिर आइए, 5, 5:30, 6 बजे से कथा है, 6:30 बजे भजन है, 7 बजे भागवत पाठ है, चलो फोन ही नहीं उठाएंगे। 2-3 जन से एक जन को फोन किया तो उठाए नहीं। आज वो अपनी पत्नी को दे दिए, पत्नी बोले हेलो, मैं बोले फोन किए थे कि न्योता देने के लिए आ जाइएगा। हाँ ठीक है, अब तक तो दर्शन नहीं है, पता नहीं आ जाए तो, अभी तो खत्म ही होने वाला है, कहा है। ये वर्तमान स्थिति है। तो इसीलिए राम राज्य का ये स्थिति था कि सभी बीमार से मुक्त, सभी सुखी आनंदित सभी रहता था, सभी रहते थे आनंदित, है ना। आज हम लोग सभी दुखी हैं, सभी चिंताग्रस्त हैं, सभी को दवा खाना पड़ता है, कंगाल भी है, किसी के पास धन भी नहीं है ज़्यादा, है ना। जिसके पास धन है तो धन खोने का भय, और जिसके पास धन नहीं है तो धन पाने के लिए चिंता, मतलब दोनों ही चिंताग्रस्ती है। जिसके पास धन है, धन मतलब हो जाए, कोई चुरा ले, इसके लिए भयभीत है, और जिसके पास धन नहीं है कैसे धन को प्राप्त करेंगे उसके लिए वो चिंतित है। तो मतलब दोनों ही प्रकार से हर कोई चिंतित है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि भगवान के शरण लेके भगवान की सेवा में हम जब युक्त होंगे तो हम वास्तविक सुखी बन जाएंगे। जैसे अभी हम रामदास जी के वर्णन सुना, क्योंकि सभी लोग जो है भगवान की सेवा में तत्पर होते थे। भगवान के सेवा में केवल मनुष्य नहीं, पशु पक्षी, हमने चैतन्य महाप्रभु के गौर पूर्णिमा में हमने सुना कि भाई हिरण, हाथी, शेर, बाघ सभी जो है भालू भगवान की सेवा करते थे, भगवान के कीर्तन में नाचते थे। तो ये है, तो इस तरह से, और कोई प्रकार के नेचुरल डिस्टर्बेंस नहीं, कोई मतलब बाढ़ आ जाना, भूमिकंप आ जाना, कोई ऐसा नहीं, मतलब कोई विधवा हो जाना, असमय में किसी का मृत्यु हो जाना, है ना, ऐसा कभी नहीं होता था। ये है राम राज्य, है ना। तो इस तरह से भगवान राम ने नारद मुनि बताए कि ये जो राम है अगले 11,000 साल वे शासन करेंगे इस संसार में। इस तरह से नारद मुनि जब वाल्मीकि मुनि को बताए और वहाँ से वो चले गए, वाल्मीकि मुनि बहुत प्रसन्नचित होके वो जो मतलब तामस नदी के सामने वो पूरी तरह से फिर वो बैठ के वो थोड़े नदी के तट से वो थोड़ा पैदल चले, आगे बढ़े, और उसके बाद वो ध्यान में मग्न हो गए। वो नारद मुनि जो भगवान श्री राम के बारे में बताए, वाल्मीकि मुनि उनके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, और वही समय में उनका जब थोड़ा आँख खुलता है, आँख खोलते ही वो देखते हैं कि 2 पक्षी, मतलब पुरुष और स्त्री, पति पत्नी, वे लोग आलिंगन करते हुए सुंदर गीत गा रहे हैं, प्यार से प्रेम में गीत गा रहे हैं। और वही समय में पीछे से एक निषाद, एक शिकारी छुपके से उनके ऊपर बाण चलाता है, और जो पुरुष पक्षी है वो तुरंत ही वहाँ पर गिर के पूरे खून से लथपथ होकर वहाँ पर मर जाता है। और वो जो पक्षी का पत्नी है वो पूरी तरह से विलाप करते हुए वो रोती है, जोर जोर से वो रोती है, अपने वो खून को ऐसे मतलब क्या बोले, खून को ऐसे क्या जोड़ेंगे, क्या शब्द, हाँ शरीर में, मतलब इस तरह से हाँ लथपथ कर रहे वो खून को अपने पति के विलाप में। तो वाल्मीकि मुनि उसको देख के अत्यंत वो उनके हृदय करुणा से भर जाता है और दुखी हो जाते हैं।
और दुखी होने के बाद तो देखते कि कैसा प्रकृति है। अभी ये दोनों पक्षी पति पत्नी इतने सुंदर से नाच रहे थे, गा रहे थे, अभी तुरंत वो इतने शोक अवस्था में वो गिर गए। ऐसे करके ऐसे स्थिति जब उनका हुआ तो तुरंत वाल्मीकि मुनि जो है उस निषाद के ऊपर, उस शिकारी के ऊपर वो बहुत क्रोधित हो गए। और क्रोधित होके वो क्या किए, वो निषाद के उसके पास गए और उसको वो बोले कि तुमने क्या किया, इस निर्दोष इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा था, तुमने तुमने हत्या कर दिया। तो मैं तुम्हें अभिशाप देता हूं कि तुम कभी भी जीवन में शांति को प्राप्त नहीं करोगे, तुम्हारा मन कभी भी शांति नहीं होगा, तो हमेशा तुम्हारा जीवन दुख से भरेगा। बोल के वो क्रोध से जब ऐसे श्राप देते हैं, उसी समय थोड़े देर के बाद वो फिर विलाप करते हैं, हाय मैंने क्यों इस निषाद को मैंने श्राप दे दिया और मैं अपने क्रोध के ऊपर मैं नियंत्रण नहीं कर पाया। ऐसे करते करते वो विलाप करते हैं और भरद्वाज नाम के उनके शिष्य हैं, और शिष्य को लेके वो फिर बहुत विलाप करते हुए और नारद मुनि का वो चिंतन करते हुए फिर वो तुरंत ही वो मतलब ये विचार करते हैं कि मैंने क्रोध के बस में आके मैंने श्राप दिया, पर मेरे वचनों से श्लोक का प्रकट हुआ। 4 श्लोक प्रकट हुए विनोद जी, 4 श्लोक प्रकट हो गए। मतलब उन्होंने इंग्लिश में गुरु महाराज लिखते हैं फ्रॉम शोका, मतलब शोक अवस्था से श्लोक का प्रकट हुआ वाल्मीकि मुनि का। वो आश्चर्यचकित हो गए, मैंने क्रोध में मैंने श्राप दिया, पर मैंने तो मेरा इस तरह से हुआ कि वो जो श्राप था वो एक प्रकार मानो एक कविता के रूप में प्रकट हुआ। तब परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज जो इस रामायण वाल्मीकि जी का जो रामायण का संक्षेप है जिन्होंने लिखा है, जो हमारे गुरुदेव हैं, तो गुरु महाराज बताते हैं कि जब इस तरह से वो विलाप करते हैं, मतलब वो आश्चर्यचकित होते हैं, उसी समय नारद ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं वहां पर। कौन? और उससे पहले वो क्या करते हैं, वो जो इस तरह से श्लोक आता है तो ये हिंट आता है कि ये रामायण का जो नारद मुनि से जो उन्होंने सुना था भगवान श्री राम के बारे में, वही मतलब एक हिंट आया कि रामायण का कुछ मतलब होने वाला है। इस तरह से उनका कुछ सिग्नल आया ब्रेन में, मन में। और उसके बाद वो तामस नदी में उन्होंने स्नान किया और स्नान करके अपने फिर आश्रम की ओर गए, और आश्रम की ओर जाने के बाद वहीं पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। और क्योंकि वो दुखी थे वाल्मीकि जी, क्योंकि मेरा इससे क्रोध के कारण इस तरह से मैंने श्राप दिया, तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं कि आपको चिंता की कोई बात नहीं है, आप अन्यथा चिंता नहीं करें, क्योंकि आप जो क्रोध प्रकट कर रहे थे या आप जो श्राप दे रहे थे, एक्चुअली मैं ही आपके वचन के द्वारा मैं ही दे रहा था, क्योंकि अभी समय आ गया है कि आप जो है एक महाकाव्य रामायण का, भगवान श्री राम का चरित्र का आपको महाकाव्य को ये अभी समापन करना, उसको आपको लिखना है, रचना करना है। तो ब्रह्मा जी वाल्मीकि को बताते हैं, तो आपको अभी आप ध्यान में बैठ जाइए, आप कोई भी अन्यथा चिंता नहीं करें। आपके हृदय में हर जो भगवान श्री राम के संबंध में जो भी आपको जरूरी है वो प्रकट हो जाएगा। और ये मतलब कोई स्पॉटलेस, इंग्लिश में बोलते हैं,
कोई दाग रहित ऐसे रामायण आपके द्वारा पूरे संसार में प्रस्तुत होने जा रहा है। तो उसके बाद बहुत नारद मतलब वाल्मीकि जी बहुत प्रफुल्लित हो गए, बहुत प्रफुल्लित, उनको दंडवत प्रणाम करके मतलब उनसे आशीर्वाद लेके ब्रह्मा जी फिर अपने हंस में, उनका जो वाहक है वाहन है, वो चले जाते हैं। और फिर वाल्मीकि जी अपने ध्यान में, समाधि में वो चले जाते हैं और धीरे 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 उनके हृदय में सभी भगवान श्री राम के चरित्र का, भगवान श्री राम का जो लीला है वो प्रस्तुत होता है और पूरा महाकाव्य वे 24,000 श्लोक से रामायण परिपूर्ण हो जाता है। तो कितने श्लोक है रामायण में? 24,000 श्लोक। इस तरह से वो करते हैं वाल्मीकि जी। और 24,000 श्लोक बना, वो जब ये होने के बाद अभी वो ढूंढ रहे थे मैं किसको पहली बार इस रामायण का, ये जो भगवान श्री राम का ये जो ज्ञान है, रामायण की जो शिक्षाएं हैं, मैं किसको प्रदान करूं, किसको प्रदान करूं। उसी समय लव और कुश का आगमन होता है, क्योंकि वही आश्रम में रहते थे। लव कुश कौन है? हाँ, माँ सीता को फिर अंतिम में, फिर जब जो वनवास खत्म करने के बाद भगवान राम जब राजा बनते हैं और फिर सीता, माँ सीता के ऊपर फिर अयोध्या वासियों के द्वारा उनके चरित्र में ऐसे लांछन लगाते हैं। भगवान श्री राम को, भगवान उनकी जो लक्ष्मी देवी है माँ सीता के ऊपर, तो उनको पूरा ही सभी को, उनको विश्वास पूरा था, उनके ऊपर कोई वो नहीं था, सोच नहीं था, क्योंकि राजधर्म को स्थापित करने के लिए, है ना, राजधर्म को स्थापित करने के लिए उन्होंने फिर उनको त्याग किया। पर इस तरह से त्याग नहीं, उन्होंने वाल्मीकि के आश्रम में माँ सीता को रख दिया। उसी समय माँ सीता गर्भवती भी थी और उनके द्वारा वाल्मीकि मुनि के द्वारा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि देखिए भगवान राम ने सीता को छोड़ दिया, एक बड़ा विषय है, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो एक धर्म को संस्थापन करने के लिए, है ना, वो पति धर्म भी है और राजधर्म है, दोनों में राजधर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि राजा के द्वारा पूरा संसार को शासन करना होता है, इसलिए राजा को पूरा चरित्रवान होकर रहना होता है। तो इसीलिए यदि कोई प्रजा राजा के ऊपर लांछन लगाता है तो राजा उसके ऊपर चिंतन करता है। इसीलिए तो माँ सीता को उन्होंने वाल्मीकि मुनि जी के आश्रम में उन्होंने रख दिया और लव कुश का जन्म हुआ। और लव कुश जो है पूरा जो भगवान श्री राम का मतलब फोटोकॉपी थे, फोटोकॉपी, इतना उनके जैसा, इतना सुंदर। और इसके बाद इस तरह इधर वाल्मीकि मुनि चिंतन कर रहे कि मैं किसको ये राम भगवान, किसको मैं इस रामायण की कथाओं को सुनाऊं पहला। तो उसी समय लव कुश जो है आश्रम में, वो प्रतिदिन वाल्मीकि मुनि को प्रणाम करने के लिए जाते थे। तो उसी दिन वो गए। तो उसके बाद वो जब देखे लव कुश, और लव कुश के बारे में बताया जाता है कि उनका जो स्मरण शक्ति हुआ करता था बहुत ही तेज, शास्त्रों के जानने वाले, बहुत ही मतलब उनके बारे में शब्दों में हम बखान नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह से लव कुश को फिर वाल्मीकि मुनि जो है पूरा रामायण सुनाते हैं। और रामायण सुन के 24,000 श्लोक को सुन के लव कुश पूरा 24,000 श्लोक को कंठस्थ कर लेते हैं। कितना?
देखिए हम लोग रविवार में हम अपने बच्चे को, यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनको एक श्लोक सिखाते हैं गीता से, पर बच्चे को 15 दिन लगता है, 20 दिन लगता है। तो केवल बच्चा का ही दोष नहीं है, माता पिता भी ध्यान इतना नहीं देते। इसके कारण बच्चे भी क्या है, ठीक है, और ये साधु बोलता है कि रविवार बच्चे को कुछ सिखाएगा, चलो भेज दो मंदिर, ऐसे भेजने पर नहीं। आप लोग को बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए, बच्चे को सिखाइए। हम लोग केवल उसको प्रेरणा देने के लिए यहाँ पर मंदिर में कुछ कार्यक्रम करते हैं 1-1.5 घंटा का, पर आपको उन लोग के ऊपर इस तरह से यदि महाभारत, रामायण हम जो शिक्षण देने का प्रयत्न कर रहे हैं और जो गीता का श्लोक सिखा रहे हैं, इन लोग को थोड़ा साइड कर दो, थोड़ा साइड हो जाए। तो लव कुश को देखिए, वो कितना चरित्रवान थे, वो पूरा कंठस्थ कर चुके थे श्लोक को, और इसलिए हमें देखना हमारे बच्चे को हमें किस स्तर में लेके जाना होगा। मैं जब रामायण को पढ़ रहा हूँ या भागवत को पढ़ रहा हूँ, तो मैं यही मैं समझने के लिए प्रयत्न करता हूँ कि हमारा भी जो बुद्धि है, हमारा जो स्मरण शक्ति है, हमारा जो शरीर का बल है, कितना तेज गति से वो क्षय हो रहा है। तो इसीलिए चाहिए कि हम अपने बच्चे को शुरुआत से ही हमारे वैदिक शास्त्रों में, ज्ञान में उनको पारंगत कराएं, जो आगे चल के वो हमारे वैदिक संस्कृति का वो धरोहर बने। इस वैदिक संस्कृति के अनुसार वो अपने जीवन को वो पालन करे और संसार में प्रचार करे। प्रभुपाद ने कितना सुंदर से वो उन्होंने ये संस्था का निर्माण किया, जहाँ पर हर वर्ण के लोग, हर जाति के लोग आके इस भगवत शिक्षा को सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, हर फैसिलिटी दिया जा रहा है। केवल हमें एकाग्र होके भगवान की सेवा में लगना है। अभी हम प्रतिदिन सुबह भागवत कथा सुन रहे हैं, हम लोग भागवत गीता करते हैं आधा घंटा, 5:15 से आपका 5:45 बजे तक, है ना, 5:45 तक। तो वहाँ पर अभी भीष्मदेव का चरित्र हम सुन रहे हैं। तो भीष्मदेव अभी वो क्या है, भीष्मदेव शरीर त्याग अभी किए ऑलरेडी। तो वो शरीर त्याग करने से पहले भीष्मदेव क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से उनका मन एकाग्र है भगवान की चिंतन में। संसार के जितने भी चिंतन है सब छूट के केवल मन एकाग्र भगवान की चिंतन। तो वो मैं सिखा रहे कि हमारा मन मतलब फिक्स होना चाहिए भगवान की सेवा में। तो इस तरह से लव कुश जो है, रामायण जो है, अभी सुन के अभी वो सभी को, ब्राह्मण को, ऋषि मुनियों को सुनाते थे, और इतना वो सुंदर से गान करते थे। हर जो व्यक्ति जो था, ऋषि मुनिगण जो ब्राह्मण का सुन के वो इतना उनको आनंद प्राप्त होता था कि वो जो है उनको उपहार देते थे। और अभी वाल्मीकि जी के द्वारा उनको अभी थोड़ा बाहर भी भेज दिए। ऐसे विचरण करते करते अयोध्या में आ पहुंचे। अयोध्या में आए, लव और कुश रामायण को सुनाते सुनाते भगवान श्री राम को मिल जाते हैं, लव कुश को, कि इतना सुंदर बालक है ना, तेज है ना। तो ये इतना उनको बखान वो सुन रहे थे। वो ब्राह्मण को मतलब लव कुश को न्योता देते, आप भी आइए हमारे सभा में आके हमें सुनाइए। और उसके बाद वो तुरंत लव कुश को लेके जाते। राम को पता नहीं है मेरे बच्चे हैं, पता नहीं है। तो उसके बाद भगवान श्री राम बताते भरत को, शत्रुघ्न को, लक्ष्मण को, देखो आज हमारे सभा में ऐसे 2 बालक ब्राह्मण आए हैं। वो इस तरह से वो गान करते कि पूरे प्रसिद्ध है, आइए हम उनसे सुनते हैं। और जब लव कुश इस रामायण का चरित्र को वो जो गान के रूप में जब सुनाते हैं, तो वहाँ पर वाल्मीकि मुनि लिखते हैं कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब भूल गए, अपने आप को भूल गए, केवल लव कुश के इस बखान को केवल सुनते रहे। तो ये है रामायण का फल। तो इस प्रकार हम जब प्रतिदिन रामायण को पढ़ेंगे, रामायण को सुनेंगे, है ना, भगवत गीता को सुनेंगे, भागवत को सुनेंगे, हम पूरे इस संसार से
इस संसार के दुखों से हम निकल के एक वास्तविक सुख के आध्यात्मिक आनंद में हम रमेंगे। हर व्यक्ति सुख चाहता है, इतना मेहनत करता है सुबह से लेकर शाम तक, क्यों? सुख के लिए। पर ये हम नहीं जान पाते कि ये संसार के मेहनत से हमें सुख की प्राप्ति नहीं होगी। हमें सुख की प्राप्ति होगी भगवान श्री राम की सेवा में से। हमें सुख की प्राप्ति होगी भगवान श्री कृष्ण के वचन से जो उन्होंने भगवत गीता में दिया। तो इसलिए हमें सभी को मिलके भगवत गीता रामायण पढ़ के हमें अपने जीवन को समझना होगा। क्यों हमें जीवन मिला है? ये जीवन का केवल एकमात्र कर्तव्य है भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। अब तब देखेंगे आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। नहीं तो केवल दुख दुख दुख, उससे छुटकारा कभी नहीं होगा। एक दुख जाएगा, एक दुख जाते जाते फिर दूसरा दुख टपक जाएगा, है ना। तो ऐसे, तो इस तरह से हम विनती करते आगामी जो है रविवार को 6 अप्रैल को भगवान श्री राम का ये जो उत्सव है, रामनवमी उत्सव में हम लोग यहाँ पर मंदिर में मनाएंगे। सुबह से 4:30 बजे से मंगला आरती होगा, उसके बाद 8 बजे 7:30 8 बजे दर्शन आरती होगा, 11 बजे फिर राम कथा भजन कीर्तन और सभी के लिए प्रसाद होगा, अन्न प्रसाद। और उसके बाद वो होगा अच्छा तो इस तरह से पूरा रामनवमी के लिए उत्सव है। तो भगवान श्री राम के हम लोग कौन है? भक्त हैं या सेवक बनना प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम आएंगे रविवार को, आज आगमन हो गया है कथा के माध्यम से। तो आपको सभी को मिलकर भगवान श्री राम का सेवा करना है कि नहीं? यस। तो सुबह 4:30 बजे आइए और तन मन धन से जो भी आपसे बन पाए, आपका शरीर का बल, आइए हम लोग सेवा करेंगे। मंदिर का मार्जन, भगवान के लिए भोगा बनाना, सब्जी कटिंग पूरा रेडी करना है। और उसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए सुंदर सुंदर व्यंजन बनाना है। तो आप लेके आ सकते, सब्जी लेके आइए, घी लेके आइए, तेल लेके आइए, जो भी आपसे बन पाए, है ना। सबको मिलके करना है। तो ऐसे करके हम भगवान श्री राम का सेवा करेंगे। जो भी आप इच्छा से भगवान के लिए सेवा दे सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो। और वैसे भी आप आइए, परिवार अपने मित्र को लेके आइए। उस दिन जरूर मंगला आरती आने का प्रयत्न करिए सुबह 4:30 बजे, है ना। ये सभी से प्रार्थना है। और मैं सभी से विनती करूंगा जिसके पास ये रामायण पुस्तक नहीं है, कृपा करके आप लोग उसको जरूर आज लेके जाइए और आज से पढ़ना कम से कम प्रारंभ कीजिए। हिंदी में है। इसका एक दान के रूप में 300 रुपया मंदिर से दान लिया जाएगा। यदि आपके पास है नहीं, आप नहीं ले, तभी लेके जाइए। रविवार आने से आप दे सकते हैं। कम से कम आज आपने सुना, कल सुबह से ये रामायण पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको लाभ होगा। आपका बहुत, ये रामायण पढ़ के मैं इतना बोल सकता, आपको आंखों से तो आंसू जरूर आएगा, इतना मधुर है ये रामायण। तो इसलिए आप इसको पढ़िए। जिसके पास नहीं है प्लीज 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 लेके जाइए। जैसे भाई कॉस्को के नाम लेके तो जैसे कि मुझे आज सभी भक्तों के लिए, भगवान के लिए भोग अर्पण और सभी के लिए प्रसाद का आयोजन जो है, हमारे एक भक्त राजू जी हैं डफलागढ़ से, उन्होंने व्यवस्था किया है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी से प्रार्थना करते हैं, मतलब सभी से, आप लोग भगवान से, हम लोग राधा राज बिहारी से प्रार्थना करें कि हाल ही में उनका माता श्री का उन्होंने शरीर त्यागा, मन माया देवी। तो उनके पिता भी यहाँ पर उपस्थित है, नर बहादुर ना, नर, ओके, भाई है कमल प्रकाश। तो आइए हम लोग सभी मिलके उनके माता के लिए प्रार्थना करें, उनका सद्गति हो।
और भगवान के कृपा को प्राप्त करें। जहाँ पे यह हो उनको कृष्ण भक्ति वो प्राप्त हो। आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरा एक प्रश्न आया था, बहुत सारे प्रश्न आता है, तो इस एक छोटा सा प्रश्न है कि हमारे जैसे मैं दूसरे संप्रदाय के बारे में जानता हूँ, मतलब हमारे नेपाली संप्रदाय में ऐसा होता है कि लोग जैसे मृत्यु के पश्चात जैसे 1 साल तक ऐसे विचार कई रखते हैं कि भाई मंदिर जाना नहीं चाहिए, मंदिर जाना नहीं होता है, सेवा मंदिर का दर्शन नहीं करना चाहिए। इस तरह से लोग करते हैं, बहुत नियम पालन करते नहीं जाते हैं। तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो हमें तो शास्त्रों के बारे में पता है, उसका उत्तर मैं तो दूंगा उसके बाद। पहले मैं ये उत्तर दूंगा, हमारे जो नेपाली संप्रदाय के जो ब्राह्मण हैं, हमारे गांव से भी कुछ ब्राह्मण हैं, मैंने कहा बाहर से भी जो नेपाली ब्राह्मण हैं उपाध्याय, उन लोग से मैंने पूछा कि जैसे हम लोग जब मृत्यु हुआ किसी का तो पहले कार्य करते आप पूरा भगवान का जो फोटो उल्टा कर देते हैं और 1 साल तक पूजा बंद कर देते हैं। इसका कारण क्या है, मुझे जानना चाहता हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो वो बताएं कि भगवान का पूजन कभी भी बंद नहीं होता है। ये ऐसे ही कहाँ से वो चल गया रीत और ऐसे ही चलने लगा। और अभी क्या है कि वो सचमुच बोल, अभी मैं यदि बोलूँगा मेरा अपना बाजार बंद हो जाएगा, समझ रहे, इसलिए मैं चुपचाप रहता हूँ। पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है। ये मैं बाहर का ब्राह्मण और एक पास का गांव के पास जन से भी पूछा, बोले ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा नियम यहाँ पर ऐसे बताया जाता है, इस तरह से कर दिया, एक लोकाचार हो गया है, तो इस तरह से वो फॉलो करते हैं। तो ये तो हुआ, ये जो मैंने आपको उत्तर दिया, यही नेपाली समाज के नेपाली ब्राह्मण के द्वारा जो उत्तर है वो बताया। अभी वो इतना मतलब प्रकट करके बोल नहीं पाते, वो डर रहता है उनके हृदय में। भाई अभी क्या है ना, अभी तो ब्राह्मण को तो एक क्या हो गया, एक ब्राह्मण मतलब ऐसा हो गया कि जजमान का वो यंत्र जैसा बन गया। जजमान बोलता है मेरा 1 महीने में पालन करूंगा, उसके बाद नहीं, मुझे कपड़ा खोलना पड़ेगा, ये भी खाना मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, खोल देना पड़ेगा। अरे ब्राह्मण ठीक है, अभी ब्राह्मण भी क्या है, उसे घर चलता है उससे, ठीक है। अभी जो कहीं नॉट लग गया, नॉट खोलते हैं ना, तो ब्राह्मण भी खोल देता है, नॉट खोल देता है। हाँ 1 महीना हो गया, एक काम करना, कुबी तो मत खाना, मांसू खाना। एक डॉक्टर नारायण उपाध्याय है, न्यूरोलॉजी डिब्रूगढ़, आपने कहीं सुना हो। उनके भाई वासुदेव वो वहीं पर रहते हैं, उनका बड़ा फार्मेसी है। तो फिर मैं ऐसे हम लोग बात कर रहे थे, वो बोले कि हम एक सभा में गए तो हम लोग पूरा खसी मांसू खा रहे थे, और एक व्यक्ति क्या किया कि वो भी खा रहा था और वो मतलब कुबिंडो वो निकाल रहा था। तो बोला क्यों खा रहे वैसे, हाँ तो बोला कि गुजर गया है, कुबिंडो खाना मना है, कुबिंडो को निकाल दिया। मांसू खाने के वो हमने खोल दिया, नॉट 1 महीने में खोल दिया। ये वर्तमान स्थिति है। पहले तो समझ होना चाहिए कि मांस एक सभ्य व्यक्ति को कभी खाना ही नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार पूरा वो निम्न जाति, एक निम्न चंडाल से भी निम्न, उनके लिए प्रावधान है, वो भी नियम से कि वो केवल अमावस्या के दिन में वो खाए। तो ये मैंने बताया अभी वर्तमान समाज में जो चल रहा है। अभी हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, शास्त्रों को जानते हैं। अभी आप विचार कीजिए, एक तो मैंने ये जो अभी तक मैंने उत्तर मैंने दूसरों का उत्तर आपको सुनाया है ना, वो मेरा उत्तर नहीं है। अभी मैं अपना उत्तर मतलब हमारे गुरु जन का, हमारे शास्त्रों का उत्तर आपको सुनाता हूँ। अभी आप लॉजिक लगाइए, अपना बुद्धि लगाए, कॉमन सेंस इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए इसको ऐसे समझना है कि आपका शरीर अभी कि आप हर दिन घर में कुछ कार्य करते हैं और नहाते हैं, है ना,
अभी कभी आप कुछ गंदा कार्य कर लिए, मतलब मान लीजिए आप कुछ लेटरिन साफ कर लिए और कुछ कर लिए, उस दिन जब नहाएंगे तो क्या करेंगे, ज़्यादा साबुन घिसेंगे ना। आज लेटरिन में साफ किया, आज बहुत गंदा छुआ, तो इसलिए ज़्यादा घसते हैं ना। तो उसी प्रकार समझाने के लिए कि जब हमारे जब पिता हो, माता हो, चाचा हो, ताऊ जी हो, जब गुजर जाते हैं, उनका उद्धार कौन करेगा? उनका उद्धार करने वाले तो स्वयं भगवान ही तो है। और हमारा कर्तव्य क्या है शास्त्रों के अनुसार, कि हमें बार बार भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु आप उनको अच्छा गति दो। उन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमें सिखाया, तो आप कृपा करके आप उन पे कृपा करो, उनको सद्गति दो, ये प्रार्थना होना चाहिए। हाँ, कहीं कहीं ब्राह्मण ये कर्मकांड, ब्राह्मण में कर्मकांडी, ज़्यादा कर्मकांडी फॉलो करते हैं, इसीलिए देवी देवता का पूजन बंद करते हैं, क्योंकि हम लोग केवल देवी देवता से मांगते हैं ये दो ये दो ये दो ये दो, इसलिए 1 साल के लिए बंद कर देते हैं कि भाई अभी थोड़ा माता पिता के लिए थोड़ा प्रार्थना करो, इसलिए तुमको पूजा यज्ञ अभी करना जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर मांगते रहेंगे ना। हम लोग मांगने के लिए सीखे, तो शास्त्रों से बताता है हमें मांगना क्या चाहिए, कि हम भक्ति हम मांगें, सभी का कल्याण मांगें, सभी भक्ति करें, वो मांगें। तो इसलिए शास्त्रों में विधान है कि हम सेवा करें, भगवान से प्रार्थना करें कि मेरा जो है, ऐसे बोलते हैं कि भूतप्ता देवर्षि भूताप्ता नित्रिणाम पितृणाम ना किंग करोनायम ऋणी चराजन सर्वत मनाय शरणम मुकुंदम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तुम, कि हमारी जो ऋण है माता पिता के प्रति वो नहीं चुका सकते हैं। हमारा जो ऋण है देवी देवताओं के प्रति वो नहीं चुका सकते हैं, ऋषि मुनि के प्रति, गाय के प्रति, इस पर 7 प्रकार के हमारे माता हुए हैं। गाय है ना, जो हमको जो हमको पालन पोषण करते हैं, देवी देवताओं के प्रति 7 प्रकार की माता है, देवी देवता ऋषि मुनि के प्रति हम अपना ये नहीं कर सकते, ऋण नहीं चुका सकते। यदि गतो मुकुंदम, यदि किसी ने भगवान श्री कृष्ण का शरण ले लिया है, तो आसानी से इस ऋण को चुका के उनको भगवत धाम ले जाने के लिए वो हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रहलाद के पद चिन्हों में चलते, प्रहलाद महाराज के पद चिन्हों में। प्रहलाद महाराज बताया, हे प्रभु, ये हिरण्यकशिपु था तो मेरा पिता, उसके शरीर से तो मेरा जन्म हुआ, और वो था आपका असुर, मैं मानता हूँ, पर आप तो बहुत दयालु हैं, कृपा करके आप मेरे पिता को बचा लीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तो नरसिंह भगवान ने क्या बताया, अरे प्रहलाद, जिस वंश में आपके जैसे महान भक्त हुए हो, उस वंश में भाई आपके पिता क्या, आपके 14 पुस्ता उसका उद्धार हो जाएगा, और माँ की तरफ से भी 7 पुस्ता उद्धार हो जाए, जिसमें वंश में आपके जैसे पुत्र का जन्म हुआ है, एक महान भागवत के रूप में। तो इसीलिए हम लोग भी मंदिर, विष्णु के मंदिर में आना, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, राधा कृष्ण के मंदिर में आके भक्ति करना, ये आपको ज्यादा लाभ देगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो माँ है, आपकी पिता है, वो यमलोक तक जाने के लिए उनको 1 साल लगेंगे, यमदूत लेके जाएंगे, उनको 1 साल लगेंगे। तो आप जितना भक्ति करेंगे, उनके लिए जितना सेवा करेंगे, प्रतिदिन जितना सेवा करेंगे, उतना ही उनको वो लाभ मिलेगा, उनको लाभ मिलेगा। तो इसीलिए कथन है कि आप ज्यादा भक्ति करें, भक्ति से ही केवल भगवान प्रसन्न होते, और अन्यथा नहीं, दूसरा चीज से नहीं, कि भगवान का नाम जपिए, भागवत पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, भक्तों को आइए, ऐसे वैष्णव सेवा दीजिए, उससे आपको लाभ होगा, अन्यथा नहीं। तो ऐसे विचार है। तो केवल हम विचार देने वाले हैं शास्त्रों का, अभी अंततः आपको निर्णय लेना है। हम तो बोलते कि ज्यादा जॉब कीजिए, टीवी देखना बंद, तामुल चबाना बंद, सब नशा बंद, केवल जीवा से हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए और माँ के लिए प्रार्थना कीजिए, ये कीजिए, ये अच्छा है।
तो ऐसे शास्त्रों का विचार है, तो हमने आपको बताया आज, क्योंकि मैं राजू जी के लिए अपेक्षा किया था, लेट भी कर दिया, वही उनका गाड़ी लेट चल रहा था, तो इसलिए हमने लेट ख़त्म किया। थैंक यू वेरी मच। तो अभी उद्घोषणा मतलब घोषणा है कि आगामी रविवार रामनवमी है, सभी को न्योता, सभी के लिए प्रसाद है, हो सके 12 बजे तक उपवास है, 12 बजे तक उपवास लेना चाहिए। और स्पेशल हम लोग राम कथा करेंगे, और स्पेशल राम कथा बुधवार और बृहस्पतिवार आगामी 9 तारीख और 10 तारीख अप्रैल में गुजरात से द्वारिका के सामने जामनगर इस्कॉन मंदिर से 2 ब्रह्मचारी भक्त आ रहे हैं, श्रीमान मुरलीधर प्रभु, वे आपको राम कथा सुनाएंगे। तो डेट बुक कर लीजिए, बुधवार और बृहस्पतिवार राम कथा मंदिर में होगा, तो आप सभी को निमंत्रण है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री राम। थैंक यू। तो अभी हम थोड़ा 5 मिनट कीर्तन करेंगे और उसके बाद सभी के लिए महाप्रसाद होगा। प्लीज प्रसाद लेके जाइए।